हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11। थ्री पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15, 24 एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ पाइप डी कैन ड्रेन अ फुल टैंक इन 1 hour, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल इट ऑल? द फोर पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर। देखिए तीन पाइप ए बी और सी क्रमशः 15, 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। वही पाइप डी पूरे भरे टैंक को 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सभी चार पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए देखो, यहाँ पर ए बी सी और डी हमारे चार पाइप है। यहाँ पर उसको कितने मिनट लग रहे हैं भरने में? यहाँ पर 15 लग रहे हैं, यहाँ पर 24 और यहाँ पर कितने सी वाले को 36 लग रहे हैं। लेकिन जो डी वाला पाइप है वो 1 घंटा में उसको खाली कर देता है। देखो 1 घंटे में हमारी कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। देखिए सब मिनट में, तो इसको भी मिनट में लिखेंगे। यहाँ इसको खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब इन सभी का क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। चलो देख, यहाँ पर लेते हैं। अगर मैं 15 का, 24 का और यहाँ पर 36 का और 60 का लेती हूँ तो यहाँ पर 3 पंजे 15, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और अगर 6 6 करते हैं हम, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यहाँ पर 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया इसका पूरा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम निकल के आया 360 आएगा। अब देखो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा, 24 से जब 360 को डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, ठीक है। 36 से करेंगे 10 बार जाएगा और 60 से करेंगे तो माइनस में 6 बार जाएगा। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखिए हमसे ये कह रहा है कि यदि चार पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो उस यहाँ पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम क्या होता है, इसको मैं यहां से रफ कर दूं। देखिए टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होगा। वर्क हमारा कितना है यहाँ पर? 360। एफिशिएंसी इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर 24 लिख लो, यहाँ पर 24, उसके बाद 15, फिर यहाँ पर क्या है 10, माइनस क्या आ जाएगा 6। चलो देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये 25, 25 और 24 कितने हो गए? 49, ठीक है। 49 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 43 बचेगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, 43 से 360 को डिवाइड करो। देखो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा इसका निकल कर। अगर मैं 43 से इसको डिवाइड करूं 360 को, अगर ये 8 बार जाएगा, 8 3 24 का 2, 8 चौक 32 और 2 हमारा कितना आ गया? 8 3 24, 4 2, 8 चौक 32 और 2 34, तो ये 8 बार चला गया। यहाँ से कितना बचेगा? 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पर 1, तो 8 सही 16 बटे 43 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या निकल के आया हमारा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत टफ लग भी रहे तो वीडियो को 1 से 2 बार देखना और अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, क्वेश्चन की नोट्स भी बनाया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे क्या है? पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। A and B are open for 3 hours and then closed, and C is open instantly. C will empty the tank in. पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप C भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। A और B को 3 घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है। C टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा टंकी ए है, बी है और सी है। ए भर रही है उसको 8 घंटे में, बी भर रही है 12 घंटे में और सी उसको खाली कर रही है 6 घंटों में, ठीक है। तो अब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 8 का, 12 का और 6 का कितना आएगा? यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 3 12, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24 हो गया इसका
यहाँ पर एलसीएम 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या कह रहा है कि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए को और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी को कितने समय में खाली कर देंगे। तो सी को कितने समय में, हमने देखो सी को हमने एक्स मान लिया कि कितने समय में इसको खाली कर देगा। ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 + 2 और 3। सी हमारी जो वैल्यू है, देखो हम यहाँ पर सिर्फ यहीं पे लिखते हैं माइनस का, बाकी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें माइनस का साइन नहीं लिखते हैं। 4 × x, 5 3 कितने हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 कितना होगा 15 और 4x, x की वैल्यू निकालेंगे 15/4, 4 3 12, फिर 3 3 सही 3/4 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बताइए हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखो इतना समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ से थोड़ा कम समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे समझो, ए और बी को 3 घंटे में भर रहा है, ए और बी मिलकर इसको 3 घंटे में भर रहे हैं। उसके बाद कह रहे था फिर बंद कर दिया जाता है। फिर सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, सी टंकी को कितने समय में, मतलब कितने की बात कर रहा है। हमने एक्स मान लिया, इसको सॉल्व कर दिया, ऑप्शन हमारा क्या निकल के आया, डी निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या है, पाइप ए एंड बी कैन रिफिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर रेस्पेक्टिवली, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hour. All three pipes are open together, but pipe A is closed after 8 hour. After how many hour the remaining part of the tank will be filled? देखिए पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए है बी है, ए बी सी। देखिए यहाँ पे पाइप ए तथा बी टंकी को एक 16 घंटे में भर रहा है, दूसरा 24 घंटे में भर रहा है। ठीक है, भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। खाली करने पे साइन माइनस का आएगा। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका 16 का, 24 का और 40 का। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये हमारा, देखते हैं यहाँ पे 16 को डिवाइड करने पर कितनी बार जाता है। ये 16 से डिवाइड करने पर ये हमारा देखो 15 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा। अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूँ तो 10 टाइम जाएगा, और ये हमारा माइनस में 6 टाइम जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हमसे इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया। 8 घंटे के बाद यहाँ पर पाइप ए को क्या कर देते बंद, तो कौन सा रह गया, बी और सी रह गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे एक्स, क्योंकि हमने ए को बंद कर दिया तो यहाँ पर बी और सी रह गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, टंकी का शेष भाग, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वर्क। अब देखो ए प्लस बी हमारे कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये 25, 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 का तो 9, कितना बच जाएगा 19 मल्टीप्लाई 8 प्लस में एक्स बी प्लस सी, बी प्लस सी, 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा 4। टोटल वर्क हमारा कितना है 240 है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1908 की मल्टीप्लाई 152, यहाँ पर 4x बराबर हमारा 240 के। अगर 240 में से 152 माइनस जाएगा तो यहाँ पर 8, 13 में से 5 गए तो 8, तो कितना बच गया यहाँ पर 88 बच गया। यहाँ पर इसको जब इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है ना इसका, देखो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है। अब देखो यहाँ पर 4x बराबर 240 में से जब माइनस 152 होंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4x बराबर 88 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 22 आ जाएगी। यहाँ पर लिख लो x की वैल्यू हमारी 22 आएगी निकल कर। इसमें जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 8 hours respectively and C can empty the full tank in 12 hours.
All three pipes are open and together, but pipe A is closed after 3 hours. In how many hours will the remaining part of the tank be filled? देखिए पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः से 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन देखो दोबारा देखो, लेकिन 3 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया गया, टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटे में भरेगा? चलिए देखो, हमारा पाइप ए है, बी है और सी है। ए वाला हमारा जो टंकी है वो उसको 6 घंटे में भर रहा है, बी 8 घंटे में भर रहा है और तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो क्या आएगा? साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम लेंगे 6 का, 8 का और 12 का। 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 3 24 और माइनस में आ जाएगा 2। इतना समझ में आ गया? एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा। देखिए उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 3 घंटे बाद यहाँ पर पाइप ए बंद कर दिया जाता है। ए पाइप को जब बंद कर देंगे तो पाइप ए की कोई बात ही नहीं होगी। क्या बच गया हमारे पास? बी और सी बच गए। क्या बच गए? बी और सी बच गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे कौन कौन से पाइप बच गए? बी और सी। आया आपको इतना समझ में? कितने, यहाँ पे देखो ये कह रहा है टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटे में भरेगा, टाइम कितने में भरेगा। यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 4 और 3 7 में से 2 गए तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? टी बचेगा। टोटल वर्क हमारा कितना है? 24 है। यहाँ पर ये 15 टी बराबर हो जाएगा हमारा 24, ये इधर जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन होगा इसको कितने घंटे में भरेगा? 9 घंटे में। ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 12 एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली। सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर में। All 3 pipes are open and together, but pipe A is closed after 4 hours. In how many hours will the beginning part of the tank be filled? पाइप A और पाइप B किसी टंकी को क्रम से 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप C भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप A बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा ए बी और सी टंकी है, जो एक 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा 16 घंटे में भर रहा है, सी इसको खाली कर रहा है 24 घंटे में। माइनस का साइन आ जाएगा। इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम 12 का, 16 का और 24 का। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिये 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 दूनी 24 दूनी 48। इसका एलसीएम आ जाएगा 12 चौक 48, 16 तिये 48 और यहाँ पर ये 2 बार जाएगा इससे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन 4 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है। 4 घंटे बाद जो पाइप ए है वो बंद हो जाता है। ए बंद हो गया तो बी और सी रह गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? टाइम लगाना चाहो टाइम एक्स लगा सकते हैं और टोटल वर्क हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 ए प्लस बी प्लस सी, 4 और 3 7 और 2 हमारे कितने हो गए? 5 प्लस में बी और प्लस सी। यहाँ पर ये सी आएगा ना प्लस का। देखिए यहाँ पर ए बंद हो गया तो क्या रहेगा? बी प्लस सी रह गई। अब यहाँ पर क्या होगा? बी प्लस सी, यहाँ पर 1 रह जाएगा और टाइम टोटल वर्क हमारा 48 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 20 और ये टाइम 48 इधर आ जाएगा। तो टाइम जब हमारा इधर जाएगा 48 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 28 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे लिखना भूल गए। इसके ऑप्शन यहाँ पर क्या था? यहाँ पे डाल लेते हैं। की वैल्यू 24 थी, बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 25, सी की वैल्यू 28 है और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 20 है। अब मुझे बताइए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।